तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर्यस अग्रवाल आईसीएससी बोर्ड से चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं एक सीधी लाइन की बात करने वाले, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन की बात करने वाले, राइट। अब स्ट्रेट लाइन के हम बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं यहाँ पे, एवरीथिंग। लेकिन आप फिर भी एज कम्पेयर टू ऑफकोर्स 11th क्लास 12th क्लास आपको कम ही जानकारी दी जाएगी। तो 10th क्लास में आपको एक बेसिक आइडिया, बोले तो ठीक ठाक आइडिया नॉर्मली आपको लाइन के बारे में मिल जाएगा, और इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेलिंग फॉर्म आपको क्लास 11th में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में जानने से भी पहले कुछ टर्म्स है जिनको हमें क्लियर करने की जरूरत है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं एंगल की बात करता हूँ यहाँ पे ना, आपको एंगल अभी पढ़ाऊंगा मैं, इसीलिए अभी सबसे पहले एंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जनरली आपने एंगल के बारे में नॉर्मली पढ़ा है कि भाई साहब 30 डिग्री एंगल बनाता है, 40 डिग्री एंगल बनाता है, कुछ भी बनाता है, बट एक्चुअल में दो टाइप के एंगल होते हैं आपके पास। एक होता है पॉजिटिव एंगल और जो आपका दूसरा वाला होता है ऑफकोर्स नेगेटिव एंगल, राइट। तो एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है आपके पास नेगेटिव एंगल। एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। अब आगे चलते हैं कि होता क्या है पॉजिटिव एंगल और होता क्या है नेगेटिव एंगल। तो आपने जो प्रोटेक्टर होता है, बोले तो जो डी होता है, जो डी होता है, आपने डी देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें दो तरह से एंगल लिखे हुए रहते हैं। एक तो लेफ्ट टू इस तरीके से सेमी सर्कुलर में जा रहा था, और दूसरा इसके ऊपर से इस तरीके से भी आ रहा होता है ना, ऐसे 0, 10, 30, 40, 50 ऐसे करते 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 आगे, और इधर से भी वैसे कुछ लिखा हुआ रहता है 180 तक, राइट। तो यहाँ पे ऐसा लिखने का क्या मतलब है? यहाँ पे ऐसा लिखने का मतलब होता है कि यहाँ पे दो तरीके से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ये लाइन है, दूसरा अगर आपके पास यहाँ से एक ऐसे कर दिया, तो लेट से यहाँ पे एंगल कुछ भी पॉइंट ओ है, तो ये जो एंगल है वो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, ये चीज़ आपको पता है ना। पहले सबसे पहले ये बता दूं, एक एंगल को बनाने के लिए हमें दो साइड की रिक्वायरमेंट होती है। पहला को कहते हैं इनिशियल साइड, पहले को क्या कहते हैं इनिशियल साइड, दो रे चाहिए होती है, एक इनिशियल रे इनिशियल साइड बोल दीजिए, और एक होता है टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड मतलब लास्ट वाली साइड, ठीक है, टर्मिनल साइड। तो एक होता है इनिशियल वाला स्टार्टिंग वाला, और एक होता है लास्ट वाला। जब इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं उसको? एंगल। और जब ये दोनों ही इनिशियल और टर्मिनल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जीरो एंगल बन रहा है, एंगल बन ही नहीं रहा है, राइट। चलिए, अब यहाँ पे तो एंगल बन रहा है क्योंकि एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, ये इनिशियल है ये टर्मिनल है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, ये एंगल है, लेकिन इसको कब हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे और कब हम इसको नेगेटिव एंगल कहेंगे, दैट विल डिपेंड कि आप किस डायरेक्शन से इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। बात समझ में आती है? अब मेजरमेंट की क्या कहानी है, आप डी का जो सेंटर वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आप रखेंगे, तो अगर आप इधर से देख रहे हैं ये वाला, सिर्फ आपको इतना ही एंगल दिखेगा ये वाला, तो आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि आप किस में देख रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या मतलब है। अगर ये आपके पास वॉच है, यहाँ पे 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, अगर आप इस डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं इसको। देखिए, क्लॉक हमेशा ऐसे घूमता है ना, क्लॉक हमेशा इस डायरेक्शन में घूमता है, बट एक्चुअल में आप क्या मेजरमेंट कर रहे हो? इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंगल कहते हैं। आगे चलिए, हम अब इसकी मेजरमेंट यहाँ पे रखने के बाद ऐसे भी कर सकते थे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी हम इसकी मेजरमेंट कर सकते थे, इतना एंगल निकल कर आता। तो इस केस में ये जो एंगल निकल कर आता है ये तो आपके पास पॉजिटिव एंगल हो गया, और ये आपके पास नेगेटिव एंगल हो जाएगा। और नेगेटिव एंगल का मतलब क्या हो गया? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, राइट। क्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसकी नीडल उसी के डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो? इसको मेजरमेंट कर रहे हो। तो क्लॉक के डायरेक्शन में जब मेजरमेंट करते हैं तो नेगेटिव रहता है, और उसको अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो पॉजिटिव एंगल रहता है। समझ में आगे बात? डन है। तो ये दो तरह का आपने एंगल पढ़ लिए। अब एंगल से अपने को पढ़ना है इंक्लिनेशन। क्या पढ़ना है आपके पास? इंक्लिनेशन। क्या पढ़ना है आपके पास? इंक्लिनेशन। अच्छा, इंक्लिनेशन पढ़ाने से पहले भी अगर हम एक लाइन के बारे में बात करते हैं, है ना, एक हम लाइन के बारे में बात करते हैं, तो हाउ विल यू डिफाइन ए लाइन, है ना, सिंपली। तो आगे हम इक्वेशन दुनिया भर की चीज़ें पढ़ेंगे ऑफकोर्स लाइन के बारे में, बट फिर भी एक बेसिक चीज़ के पास जाते हैं कि यार लाइन को डिफाइन कैसे किया जाएगा। तो आप इसको बोलेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स। क्या बोलेंगे आप इसको? सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं ये। क्या होते हैं? सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। एंड जॉइंड
एंड टू एंड क्या होते हैं, जॉइंट एंड टू एंड। एक्चुअल में ये जो लाइन होती है वो बने किससे होते हैं, आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, पॉइंट से बने होते हैं। देखिए एक पॉइंट ये है, अब इन्होंने बोला है सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब दुनिया भर का पॉइंट्स है, ये रहे बहुत सारे पॉइंट्स है आपके पास, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। चलिए अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये तो लाइन बना दिया मैं, ये सारे क्या आपके पास जो छोटे छोटे दिख रहे हो क्या आपके पास पॉइंट्स है, राइट। ये बहुत सारे आपके पास क्या आपके पास पॉइंट्स है इस तरीके से। अब इन पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइंट करना है, कैसे, एंड टू एंड, मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, लाइक दिस। ये पहला वाला है, दूसरा यहीं पे हो जाएगा, तीसरा यहीं हो जाएगा, चौथा यहीं हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 चलिए अब ये जो बन रहा है आपके पास क्या बन रहा है, एक लाइन बन रहा है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आप जितने ज्यादा सेट ऑफ पॉइंट्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर देंगे आपके पास एक लाइन बनकर निकल जाएगी। आपको पता है स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आ गई, डन है। तो इसको हम लाइन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, नो डाउट। अब ये जो लाइन होती है जो कि एंगल बनाते हैं वो आपको समझ में आ गया, तो इंक्लिनेशन का क्या मतलब है थोड़ा सा उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम दो तरह के लाइन के बारे में समझेंगे, तीन तरह के, सॉरी। पहला आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। दूसरा आपके पास वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल लाइन होगा। और तीसरा होगा आपके पास ऑब्लिक लाइन, क्या होगा आपके पास, ऑब्लिक लाइन। चलिए इन तीनों को समझते हैं। ऑब्लिक का मतलब होता है एंगल, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है आपके पास, एंगल। आप लोगों के पास अगर फिजिक्स और आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स में, तो आपको मैं वर्क डन करवा रहा था, राइट, वर्क डन एट एन एंगल करवा रहा था, मतलब मैं वो ऑब्लिक का केस करवा रहा था, राइट। चलिए तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और ऑब्लिक लाइन है आपके पास। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ रखा है 9th क्लास में भी, रिफ्लेक्शन चैप्टर में भी ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है ना। एक्स डायरेक्शन नेगेटिव, एक्स डायरेक्शन ये आपके पास ओरिजिन है, ये वाई डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाई डायरेक्शन नेगेटिव, राइट। चलिए इफ अ लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। देखिए ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस है, अगर मैं इस पैरेलल बना दूं इस तरीके से, इधर और आगे जा सकते हैं नो डाउट, ये रहा ये रहा ये रहा, इन सभी लाइन को मैं क्या बोलूंगा, पैरेलल लाइन, किसके, एक्स एक्सिस के। और जब ये सारे पैरेलल लाइंस होते हैं इन सबको क्या बोल देता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए अगर आपके पास वाई एक्सिस के पैरेलल है इस तरीके से, मैं कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा हूँ कहीं पे नहीं, ठीक है, वैसे तो ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के, लेकिन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इनको हम क्या कह देते हैं, वर्टिकल लाइन। क्या कह देते हैं इसको, वर्टिकल लाइन। समझ में आगे बात, डन है, ये दोनों क्लियर है। आगे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर हो गया भाई, वर्टिकल लाइन क्लियर हो गया। अब तीसरे के पास चलते हैं, ऑब्लिक वाला है ना, एक एंगल वाली लाइन बोलते हैं। तो ना जो हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक लाइन इज बेसिकली नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस तरीके से कहते हैं हम इसको। ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ना ही वाई एक्सिस के। तो यार होता क्या है, वो किसी भी एंगल पे लाइक कर रहा होगा, किसी भी एंगल पे लाइक कर रहा होगा, लाइक दिस। अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो ये ऐसे हो सकता है, पैरेलल लाइन हो गया। ये ऐसे हो सकता है, 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 ये ऐसे हो सकता है। पैरेलल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, पैरेलल नहीं है, टेढ़ा जा रहा है। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन पैरेलल नहीं होगा, ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, डन है। चलिए अब ऐसे ही कर करके हम आपको सारी चीज़ें, छोटी 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 चीज़ें आपको क्या करेंगे, हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए तब आपको एक छोटी सी चीज़ और समझ में आनी चाहिए, और वो है ये कि नोट डाउन कर लीजिएगा अगर इनमें से कुछ नोट डाउन करना हो आपको तो। और खैर तो क्या ही सारे, ये तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन अब से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको बहुत अच्छे तरीके से प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा, ताकि दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और आप ऐसे नोट्स बनाया करो कि बाद में जब आप पढ़ो तो समझ लो और वीडियो देख रहे हो, आपको सारे माइंड में तुरंत 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 समझ में आने चाहिए। ये नहीं कि आधा ये लिख दिया, आधा ये लिख दिया, आधा ये लिख दिया, पूरे अच्छे तरीके से नोट्स नहीं बनाए, सारी चीज़ें, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन नोट्स, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखते जाते हैं और उनको फटाफट क्या करते हैं, क्लियर करते जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ बता दिया आपको मैंने, और अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कहाँ पे, स्लोप के पास। क्या, स्लोप के पास। स्लोप को हम ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन देखा, वर्टिकल लाइन देखा और एक ऑब्लिक लाइन देखा।
इन तीनों की हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली स्लोप के फॉर्म में, है ना। स्लोप का फॉर्म की अगर की बात करता हूँ मैं, इंक्लिनेशन, है ना, इसका मतलब क्या था, इंक्लिनेशन ही है। तो स्लोप का मतलब क्या है, सिंपल सी बात समझिएगा, कोई भी लाइन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, के साथ कितना एंगल बना रहा है, खत्म बात, बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है या बना रही है, बना रहा है या बना रही है, कोई भी लाइन है ना तो बना रही होगी, है ना। चलिए, तो ये सिस्टम है आपके पास। अब देखिएगा, मान लेते हैं ये है आपके पास, तो अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, इसके ये पैरेलल बनाता हूँ, तो ये जीरो एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है, जीरो एंगल, राइट, 0 डिग्री का एंगल, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा, दोनों एक ही जगह से ओरिजिनेट नहीं हो रहे हैं। हमेशा एंगल बनाने के लिए दोनों का जो पॉइंट होना चाहिए, कोई इनिशियल होना चाहिए, एक ही पॉइंट से क्या होना चाहिए, अराइज होने चाहिए दोनों रे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पैरेलल रे के केस में दोनों के बीच में एंगल जो होता है कितना होता है, 0 डिग्री। इसको मैं इसके ऊपर पटक भी दूंगा ऐसा करके, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, राइट। चलिए, तो ये तो एंगल है आपकी बार जो पैरेलल है, तो किसके कितना बना रहा है, 0 डिग्री का। आगे चलिए, नेक्स्ट आपके पास परपेंडिकुलर ऐसे कर देता है इसको, तो ये क्या बनाएगा आपके पास, 90 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0 डिग्री, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस 90 डिग्री। हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एंगल की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्लिक वाला लाइन कुछ भी एंगल बना सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये वाला एंगल लेट से कर लिया क्या मैंने, थीटा है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्लोप है ना, वो इन एंगल्स को बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। और स्लोप को जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देंगे वो एम से, एम को क्या बोलेंगे हम, स्लोप। एम को क्या बोलेंगे हम, स्लोप, या फिर ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, बता दिया वो मैंने आपको। और इसकी हम रिप्रेजेंटेशन देंगे किससे, टेन थीटा से। किससे देंगे, टेन थीटा से। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने वाले हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा के वैल्यू का यूज करने वाले हैं, ठीक है। टेन थीटा, टेन जीरो पे 0, टेन 30 पे 1/√3, है ना, 1045 पे 1, 1060 पे √3 और 1090 पे नॉन डिफाइंड, जिसको हम 1/0 भी कहते थे, राइट। चलिए, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपको किसी लाइन की स्लोप बतानी है, स्लोप मतलब वो कितना झुका हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी। अब समझाते हैं हम आपको। यहाँ पे ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये लाइन ऐसे जा रहा है, हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करा, हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला एंगल लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला एंगल। इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसके मेजरमेंट करने वाले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसके मेजरमेंट करने वाले। m इज इक्वल टू टेन थीटा। लेट से ये क्या, थोड़ी देर के लिए 45 डिग्री, एग्जाम्पल के तौर पर कितना ये 45 डिग्री। तो स्लोप इसकी जो निकलेगी, m इज इक्वल टू कितना आएगा, 1045। एंड दैट 1045 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1। 1045 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1, ठीक है। जिसको वैल्यू नहीं पता, 9th क्लास में चले जाइए, ट्रिग्नोमेट्री वाली जो वैल्यू वाली है, वहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है मैंने, टेबल बनवा रखा है, तो एक बार याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो m इज इक्वल टू 1045 डिग्री। उसकी स्लोप, इसकी इस वाली लाइन की स्लोप कितनी आ जाएगी, 1। कितना झुका हुआ, 1। इसकी वैल्यू है स्लोप की 1, बट एक्चुअल में वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 45 को। अगर कभी आपको मैंने ऐसे दे दिया कि स्लोप कितना है, 1/√3, और आपसे बोला कि उसकी बताइए कि कितना एंगल है, तो आप क्या करेंगे, उसको 10 के फॉर्म में लिख देंगे। तो इसको लिख दीजिए कितना, 1030 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री है उसकी, 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो ये रिवर्स करके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर एंगल इतना है तो स्लोप कितना, और जब स्लोप दे रखा है तो एंगल कितना है। ये नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ खास वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पास स्लोप की कहानी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस कर रहे हैं, और उन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, समझना है। क्या करना है भाई, समझना है। चलिए, मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक चीज़ समझ में आ चुका है कि स्लोप का जो फॉर्मूला है वो क्या आपके पास, टेन थीटा है। एंगल के केस में क्या आपके पास, स्लोप का फॉर्मूला क्या आपके पास, टेन थीटा। चलिए, अब टेन थीटा है, पहला केस है। अगर आपके पास एक्स के क्या है, आपके पास पैरेलल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन हम कह सकते हैं जो थीटा हो कितना आपके पास, 0 डिग्री। सो स्लोप m विल बी इक्वल टू 10 0 डिग्री, और 10 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो उसका जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा आपके पास, 0 होगा। बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, इस चीज़ को समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। दूसरा, if a line is parallel to y एक्सिस। अब की बार क्या करते हैं, हमने एक लाइन को पैरेलल टू y एक्सिस बनाए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और y एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे तो हम तो एंगल x एक्सिस के साथ देखेंगे,
तो अब की बार क्या करें, पैरेलल टू वाई एक्सिस करते हैं, तो अब केस एंगल थीटा कितना निकलता है, एक्स एक्सिस वाला लेते हैं हमेशा, बार बार कह रहा हूँ मैं 90 डिग्री, तो m इज इक्वल टू 10 90 डिग्री हो जाएगा। एंड 10 90 डिग्री क्या हो जाता है आपके पास, नॉट डिफाइंड, क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जिस केस में आपके पास कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा उस केस में बोलेंगे स्लोप इज नॉट डिफाइंड। क्या बोल देंगे, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है भाई, समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पे ये जो दो केसेस, स्पेशल केसेस, उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, और बाकी केस में एंगल के केस में एंगल की उसकी वैल्यू होगी, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ गई बात, डन है। तो ये कहानी हो गई आपके पास स्लोप की, जहां पे मैंने आपको m इज इक्वल टू टेन थीटा बता दिया, और उसके दो स्पेशल केसेस बता दिए जो कि बहुत 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 ही ज्यादा आपके पास क्या है, आपके पास इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई, डन है, ठीक है। तो ये दो केस हो गए। उसके बाद अब हम स्लोप की बात करेंगे और कुछ अलग तरीके से बात करेंगे। इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और कुछ अलग तरीके से हम कैसे बात करेंगे उस चीज पे आपको बताता हूँ। अब स्लोप को तो हमने निकाल लिया, किसी भी लाइन का अब हम स्लोप निकाल सकते हैं, कब, जब उसका एंगल गिवन होगा, कब, जब उसका एंगल गिवन होगा। लेकिन तब क्या, जब आपको एंगल गिवन ना हो, तो एक और आपके पास यहाँ पे मेथड है जहां पे बोलते हैं स्लोप की वैल्यू निकालेंगे हम, m की वैल्यू निकालेंगे when 2 points are given, when 2 points are given, ये चीज इस तरीके से। अब मैं आपको समझाता हूं, अगर कोई एक लाइन है, कोई सा भी एक लाइन है, उसके ना किसी भी दो पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए, आप वहां से उसके स्लोप की वैल्यू बता सकते हो, है ना। और आप वहां से ये भी बता सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ इस तरीके से मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, मैं बिल्कुल बीच में से ले गया इसको, तो एंगल कितना बना रहा है, ऑफ कोर्स 45। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि हमें नहीं पता कितना एंगल बनाया जा रहा है, हमें नहीं पता कि कितना एंगल बनाया जा रहा है। समझ में आ गई बात, आगे सुनिए। अब क्या करते हैं, इस लाइन पे मैंने बोला आप कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, ये वाला ले लीजिए। अच्छा, ये क्या होगा, x1, y1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा आपके पास, x2, y2, क्या होगा आपके पास, x2, y2। एक चीज और बता देता हूं मैं, छोटी सी चीज जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, वो ये है कि अगर ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, थोड़ी देर के लिए अगर ये 45 डिग्री का एंगल वैल्यू बना रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ भी होगा। बोले तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, कितना होगा, 2, 2 होगा। ये देखिए x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। अगर 45 बना रहा है तो अगर ये वैल्यू मान लीजिए कितना है, 7, 7, मान लीजिए x पे 7 बना रहा है तो y पे भी कितना बनाएगा, 7 बनाएगा, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से जा रहा है ना। तो कभी भी आप देख लीजिए बिल्कुल बीच में से जाता है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 पॉइंट्स हमेशा निकल कर आते हैं, है ना। हर पॉइंट पे दोनों x और y की वैल्यू सेम रहती है, राइट। चलिए, अब एक चीज, थोड़ी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बस एक चीज बताइए कि कितना चेंज हुआ है यहां से लेकर यहां तक, कितना चेंज हुआ है। तो बेसिकली जो स्लोप का मतलब है ना, यहाँ पे स्लोप m का मतलब है चेंज इन y और डिवाइडेड बाय में चेंज इन x, चेंज इन y और डिवाइडेड बाय में चेंज इन x। अच्छा, ये जो आपके पास चेंज इन y और चेंज इन x रहता है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा y डिवाइडेड बाय में डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब कितना वाई में चेंज आया है और कितना एक्स में चेंज आया। अभी मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 7। अब दोनों में चेंज कितना आया है, एक्स की वैल्यू में कितना चेंज आया, 5 में। अच्छा, वाई वाले में कितना चेंज आया, 5 का। देख लीजिए, 2 से 5 गया, 5 का चेंज आया। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन देते हैं हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे y1 और y2, तो y2 में y1 को घटा दीजिए, यहाँ पे वैसे ही x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो m का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो ऐसे निकल कर आता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1। और यही आपके पास एक बेसिकली इसको हम और भी मेथड से ड्राइव कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करके, बट ठीक है, अभी आप सिंपल इतना ही समझ लीजिए कि m इज इक्वल टू क्या हो गया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1। समझ में आ रही बात, डन है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इस चीज को ड्राइव करने का और भी ये वाले तरीका था, इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पे हम लेकर जाएंगे, ये वाला है ना, इस तरीके से। तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, ये एंगल को हम क्या कह देंगे, थीटा। ये भी एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा रहेगा, क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये वाला ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। यहाँ से 10/10 करेंगे तो ऊपर में ये आ जाएगा y2 माइनस y1, ये आ जाएगा x2 माइनस x1। अपने आप पता चल जाएगा कि tan थीटा की वैल्यू क्या है, वही। और tan थीटा का मतलब क्या, वो स्लोप है। tan थीटा का मतलब क्या, स्लोप। अभी बताया ना, m इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाल दी, इसको अगर यहाँ से यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो वो क्या आपके पास पूरा y2 और यहाँ तक क्या आएगा y1, यहाँ तक क्या आएगा y1। तो y2 माइनस का y1 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 9th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, बेस की जगह क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1।
एक्स टू माइनस, तो ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं। बाकी ड्राइव की कोई टेंशन वाली मत लीजिए, बस ये समझिए कि m निकालने का जो फॉर्मूला है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन है, मतलब चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। अब यहाँ के हिसाब से जो मैं पॉइंट्स कंसीडर करा था उसके हिसाब से देखो तो वाई टू माइनस वाई वन बोले तो कितना आ जाएगा 7 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई फिर से 7 माइनस 2 कितना आया 5/5, कैंसिल कीजिए कितना आएगा 1, तो m इज इक्वल टू कितना आया 1। अभी याद कीजिए जब मैंने 45 डिग्री एंगल लिया था तो tan 45 डिग्री वैल्यू क्या आया था 1, तो अब भी कितना आएगा 1 क्योंकि एंगल कितना 45। अब पता चला ना, इसको लिख दीजिए tan 45 लिख सकता हूँ ना 1 को, तो एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, तो ये जो एंगल होगा 45 डिग्री बना रहा हूँ, देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि सिंपली आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप स्लोप को दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, जब आपके पास एंगल गिवन हो तो उस केस में क्या लगाएंगे m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, जब आपको पॉइंट्स पता होंगे तो उसी लाइन पे कहीं भी हो सकते हैं दो पॉइंट्स, कहीं पे भी, तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट के लिए अगर गिवन होंगे तो उसमें से x1 x2 y1 y2 पता ही होंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास स्लोप निकल कर आएंगे। यहाँ से जो स्लोप आएगा वहीं से यहाँ से भी स्लोप वही आएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ अगर कभी आपको टेन थीटा पता करनी हो तो उसका मतलब क्या y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और कुछ नहीं, खत्म बात। क्योंकि देखिए फर्स्ट सेकंड से mm की वैल्यू दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे। समझ में आ रही बात? डन है, क्लियर है? तो सिंपल आपके पास यही है आपके पास, और ज़्यादा कुछ नहीं है स्लोप के बारे में नॉर्मली। अब हम आगे चले जाते हैं अगले टॉपिक के पास, जिस टॉपिक का नाम है कंडीशंस फॉर कोलिनियरिटी, है ना। तो चलिए समझाते हैं हम आपको कंडीशंस फॉर कोलिनियरिटी क्या है। सिंपल सी बात है। अच्छा, अभी जिसको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत लिटिल बिट डाउट रह रहा हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे, बोले तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपके सारे के सारे जो डाउट्स होंगे वो हम क्लियर आपको करवा देंगे, बिल्कुल नॉर्मल सी बात बता देंगे, नॉर्मली हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट से तो आप ऑलरेडी खेल चुके हैं सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला में, है ना। एंडिंग पॉइंट्स, बीच वाला पॉइंट, कहाँ का पॉइंट, कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट, दुनिया भर के पॉइंट्स के बारे में आपको बता रखे हैं ना। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं कंडीशंस फॉर कोलिनियरिटी। अब इसका क्या मतलब है उस चीज़ की बात करते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा कोलिनियर का क्या मतलब होता था, पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आती है? तो अगर एक स्ट्रेट लाइन में कितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं तो फिर हम उसको क्या कह देते हैं, कोलिनियर कह देते हैं। लाइक दिस, अगर आपके पास एक ये पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, लेट से x1, y1 थोड़ी देर के लिए, है ना। दूसरा पॉइंट है आपके पास यहाँ पे b, है ना, तो x2, y2 हो गया। तो ये दोनों पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, ये कोलिनियर है, दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। और भी एक पॉइंट्स ले सकता हूँ मैं c, तो x3, y3, इन तीनों पॉइंट्स को मैं क्या बोलूँगा, कोलिनियर है, क्योंकि तीनों क्या हो रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, अलग अलग स्ट्रेट लाइन में नहीं, सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। समझ में आती बात? डन है, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी हो गई आपके पास नॉर्मली कि कोलिनियर के कंडीशन क्या है। बट यहाँ पे हम स्लोप के फॉर्म में बात करेंगे। जी हाँ, किसके बात के फॉर्म में बात करेंगे, स्लोप के। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा पॉइंट ए, एक पॉइंट यहाँ होगा कहीं पॉइंट बी, और एक पॉइंट यहाँ होगा कहीं पॉइंट सी। समझ में आती बात? डन है। तो ये वाला पॉइंट आपके पास लेट से x, y1 है, x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं इस लाइन का, लेट से दिस लाइन इज नेम्ड एज L, तो अगर L लाइन का अगर मैं स्लोप निकालता हूँ इनके बीच में, AB के बीच में, मैं कह सकता हूँ ना स्लोप ऑफ AB इज, तो कितना निकलेगा y2 माइनस y1, है ना। अभी बताया था चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करके निकालेंगे। अब स्लोप ऑफ BC भी निकाल सकता हूँ ना, स्लोप ऑफ BC, ये भी स्लोप ऑफ लाइन L होगा, ये भी स्लोप ऑफ लाइन किसका होगा, L ही का होगा, है ना। देखिए इसी में दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपके पास y3 माइनस का y2 और डिवाइडेड बाय, इसके बीच में निकाल रहा हूँ, फिर क्या है x3 माइनस का x2। अब समझिएगा, ये भी स्लोप है L लाइन का, ये भी स्लोप है L लाइन का, तो ये दोनों ही क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। समझ में आ रहे हैं ना बात? इसका मतलब ये है कि अगर आप निकालना चाहते हो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, क्योंकि AB और BC दोनों किस पे लाई कर रहे हैं, इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये केस होता है आपके पास कोलिनियरिटी का कि स्लोप ऑफ AB 3 पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे, तो पहले हम A और B का निकाल देंगे, फिर B और C का निकाल देंगे, स्लोप ऑफ BC।
तो अगर आपके पास स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी इक्वल आ जाते हैं तो उस केस में वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे थे, तो अलग लाइन पे लाई नहीं कर रहे थे। और अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं मतलब स्लोप इक्वल आ गए तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। समझ में आ गई बात, सिंपल है, डन है। चलिए आगे चलते हैं, और ये हो गया आपके पास कोलिनियरिटी की कंडीशन। नेक्स्ट आपके पास इंटरसेप्ट्स मेड बाय द एक्सिस, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन द एक्सिस, इंटरसेप्ट्स मेड बाय द लाइन ऑन द एक्सिस, एक्सिस नहीं बोला, ऑन द एक्सिस। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस दोनों की बात करेंगे। लाइक दिस, अगर आपके पास ये एक क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ऑफ कोर्स। ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास एक्स डैश है, ये आपके पास वाई है और ये आपके पास वाई डैश है। अब एक लाइन ऐसे आया है, यहाँ एक लाइन ऐसे आया, तो ये एंगल हम मेजरमेंट करेंगे, बेसिकली ध्यान रखिएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करना है, तो उसको हम स्लोप के फॉर्म में वहाँ पे उस वाले एंगल को कंसीडर करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इंटरसेप्ट का मतलब है, एक चीज़ और बता दूँ, हम इंटरसेप्ट की बात तभी करेंगे, फिर से बता रहा हूँ, हम इंटरसेप्ट की बात तभी करेंगे जब कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करके निकल रहा होगा। बात समझ में आ रही है, दोनों को इंटरसेक्ट करके निकल रहा होगा। वैसे भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पैरेलल के केस में और इसमें परपेंडिकुलर के केस में वो सिर्फ एक ही एक्सिस को टच करता है, दोनों को टच नहीं करता। लेकिन इंटरसेप्ट हम तभी बोलेंगे जब वो एक्सिस को कट करे, एक्सिस को कट करे। मतलब यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे ना ही वर्टिकल लाइन की बात करेंगे। जब भी इंटरसेप्ट की बात आएगी तो किसकी बात आएगी, ऑब्लिक लाइन की आएगी, जो एंगल बनाकर जा रहा होगा। समझ में आ गई ना बात, डन है। चलिए अब हमारे पास आगे की कहानी है कि ये एंगल है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो तरह के इंटरसेप्ट देखने को मिलेंगे, एक होगा एक्स इंटरसेप्ट, क्या होगा, एक एक्स इंटरसेप्ट, और दूसरा होगा आपके पास वाई इंटरसेप्ट, क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, चलिए अब एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है वो बताता हूँ। अगर जैसे कि आपके पास स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से दिस लाइन इज नेम्ड एज एल, तो अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और अगर एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ओरिजिन से यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं इसको, एक्स इंटरसेप्ट। और इसको जनरली हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किसे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्टेंस आपको पता चल गया होगा कि कौन सा होने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ से इधर अगर मैं मेजरमेंट करता हूँ ये वाला कि वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो बी होगा एंड दिस विल बी द वाई इंटरसेप्ट। बताइए कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन तब क्या होगा, अभी जरूरी थोड़ी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट यही हो कि लाइन यहीं से कट करेंगे, है ना, कि तो आगे ऐसे भी लाइन कट कर सकता है, ऐसे भी, है ना। ये एंगल आपके पास थीटा होगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट आपके बार ये हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट आपके पास ये हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, है ना। ऐसे भी कट कर सकता है, ऐसे भी, एक्स इंटरसेप्ट ये हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट ये हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या है। हमेशा ऑब्लिक लाइन की बात करेंगे जो एंगल बना रहा है, मतलब 100% कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करके निकल रहा होगा और ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस की मेजरमेंट कर लेंगे दोनों की, तो वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंटेशन देंगे किससे, ए से और बी से। किससे देंगे, ए से और बी से। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ना ही आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन और ना ही आपके पास वर्टिकल लाइन, दोनों ही इंटरसेप्ट नहीं बनाएंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन ना ही वर्टिकल लाइन, मतलब अगर आपने सोचा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे तो ये इंटरसेप्टेड नहीं है, वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दो ऐसे तो ये इंटरसेप्टेड बिल्कुल नहीं। इंटरसेप्ट हम तभी बोलेंगे जब एक ऑब्लिक लाइन होगा और दीज टू लाइन्स आर नॉट ऑब्लिक लाइन, दीज आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन टू द एक्स एक्सिस। समझ में आ रही बात, ठीक है। ऑब्लिक लाइन होगा तभी वो दोनों एक्सिस को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और हम इंटरसेप्ट की बात तभी करते हैं जब वो दोनों ही एक्सिस को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। समझ में आती है बात, डन है। चलिए आगे बात करते हैं हम, कंडीशंस फॉर कोलिनियरिटी हो गया, इंटरसेप्ट्स मेड बाय द लाइन ऑन द एक्सिस भी हो गया, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके बेसिकली ये जो वीडियो आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड इट सिंपल, क्योंकि अगर आपके जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे, सारी चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगे, फिर मज़ा नहीं है। ठीक है, मज़ा ही नहीं है। चलिए, तो अगर अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्या ही जाता है।
करने में। चलिए नेक्स्ट आपके पास साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं। तो साइन कन्वेंशंस के बारे में भी आपके पास थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि अगर ये है, इधर जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उधर जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर जाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, नीचे जाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो नॉर्मल साइन कन्वेंशन उसका वही होते हैं। तो इंटरसेप्ट के केस में जब आप कन्वेंशन की बात करेंगे कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लो, मैं नेगेटिव लो, ए की वैल्यू बेसिकली जो इंटरसेप्ट बनेंगे और बी की वैल्यू जो इंटरसेप्ट बनेंगे, तो देखिए अगर इधर बन रहा होगा तो पॉजिटिव लेंगे, इधर बन रहा होगा तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, खत्म बात। जो आपके पास नॉर्मल केस था वही, और कुछ अलग नहीं। ठीक है, चलिए मानते हैं कि अगर ये बन रहा है तो ए की वैल्यू भी नेगेटिव होने वाला है, बी की वैल्यू भी नेगेटिव होने वाला है, ये इंटरसेप्ट है ना। मान लीजिए कि ऐसे बन रहा है तो ये ए की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी और बी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए साइन कन्वेंशन भी हो गया। अब आगे चलते हैं हम जहाँ पे बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन की। किसकी बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन की। तो बहुत अच्छे तरीके से समझना है ये जो टॉपिक है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पूछेंगे, क्योंकि अभी तक जो आपको पढ़ाया ना वो एक तरीके से बेसिक कंसेप्ट में इंक्लूड हो जाएगा आगे की चीज़ों को करने के लिए, और उसके बेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है। लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन टॉपिक है इसी पे आपके पास क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, राइट। तो चलिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन का क्या मतलब है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो होता है वो दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वन वेरिएबल और एक होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन टू वेरिएबल। तो समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल की बात करते हैं मतलब x इज इक्वल टू 3 होगा या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, इस टाइप से गिवन होंगे आपके पास, मतलब एक ही वेरिएबल होगा आपके पास, है ना। और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस का b और इक्वल टू में 0, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 होना बहुत ज़्यादा जरूरी, या फिर इक्वल टू समथिंग नंबर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए इक्वल टू का साइन का होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपके पास ax प्लस बी इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a और b कॉन्स्टेंट नंबर रियल नंबर की तरह काम करता है, और x जो होता है आपके पास वेरिएबल होता है। एक ही वेरिएबल होता है आपके पास, एक ही वेरिएबल दिख रहा है आपके पास x। अब x की जब वैल्यू गिवन होती है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने 9th क्लास में करवा रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, पता चलेगा, ठीक है। लास्ट चैप्टर साइड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 21 है। देखिए अब आपके पास मान लीजिए ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास क्या, आपके पास y एक्सिस है। अब x इज इक्वल टू 3 जब कही जाती है तो x इज इक्वल टू 3 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको क्या करना होता है, y के पैरेलल बना देता है। y के पैरेलल क्या बना देते हैं, लाइन बना देना होता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए कभी भी आपके पास x की वैल्यू गिवन, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो यहाँ का यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, y के पैरेलल बना देंगे। तो कभी भी आपके पास वन वेरिएबल का दिया हो, x की वैल्यू दिया है ना, सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, आपका टारगेट ये रहेगा x की वैल्यू निकालना है। और अगर इक्वेशन बनाना है तो y के पैरेलल बना दीजिए, x पे ढूंढ लीजिए कहाँ पे वो पॉइंट और y के पैरेलल खींच दीजिए, खत्म बात। मतलब आपके पास x इज इक्वल टू a होगा, सो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये कुछ भी नंबर गिवन हो सकता है, पहला केस। अगर आपके पास दूसरा केस, अगर y इज इक्वल टू समथिंग b है, कुछ भी नंबर दिया हुआ हो सकता है, तो आपकी बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाना है। जी हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाना है, लाइक दिस। मैंने बोला 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0 है, या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, 3 इधर जाएगा डिवाइड कर देंगे ना, y की वैल्यू कितनी आई 2, तो y की वैल्यू 1 2 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाएंगे तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2 का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, खत्म बात। समझ में आती बात। x की वैल्यू गिवन होगी तो y के पैरेलल, जब y की वैल्यू गिवन होगी तो x के पैरेलल, बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अब यहाँ पे दो छोटे छोटे केस करते हैं। तीसरा, जब x की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, और चौथा जब y की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा। देखिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर x की वैल्यू 0, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या था आपके पास, मान लीजिए कि 3 था, 6 था, कुछ भी मान लीजिए, है ना, ये था आपके पास। उसके बाद यहाँ पे और कम होगा और कम होगा और कम होगा, यहाँ पे x की वैल्यू मान लीजिए 0.5 हुआ, यहाँ पे 0.2 हो गया, 0.1 हो गया, 0.00001 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया। तो 0 का मतलब क्या, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, y एक्सिस। तो जब भी आपके पास x इज इक्वल टू 0 और आपसे पूछे कि इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो आप इसको क्या बोलेंगे, y एक्सिस होगी। जी हाँ, क्या होगी, y एक्सिस। उसी तरीके से y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 होगा तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x एक्सिस होगी। बताइए कोई प्रॉब्लम। स्ट्रेट लाइन होगा नो डाउट, बट x की इज इक्वल टू 0 होगी तो y एक्सिस होगी, और y इज इक्वल टू 0 होगा तो x एक्सिस होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, क्लियर होती है, डन है, सिंपल है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन। ये अभी वन वेरिएबल का समझाया मैंने आपको। जी हाँ, ये सारे क्या आपके पास वन वेरिएबल वाले। आप जाते हैं कहाँ पे, टू वेरिएबल पे, टू वेरिएबल पे जाते हैं। आप लोगों को क्लास 9 में एक चैप्टर करवाया मैथमेटिक्स में,
चैप्टर नंबर 5 दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, या फिर उसको हम ऐसे भी कहते थे लीनियर पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहते थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यार लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हो गया? नॉर्मल स्ट्रेट लाइन, है ना, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन। तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था बेसिकली वो होता था ax प्लस बी वाई प्लस का c इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c आपके पास रियल नंबर्स होते थे। a b c क्या होते थे आपके पास? रियल नंबर्स होते थे, राइट। चलिए अब ए बी सी रियल नंबर्स होते थे, इसको ऐसे लिख सकते हो 3x माइनस का 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0, कुछ भी इस तरीके से। तो ये जो चीज़ है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी? आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी? आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। समझ में आती बात? ठीक है, चलिए अब ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई, ये 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए अब इसी टाइप के इक्वेशन आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। अच्छा सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है ना, और आपसे बोला है कि आप इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाइए मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन दिखाइए कहाँ पे? कार्टेशियन प्लेन में। और 9th क्लास में ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है। एक्स की वैल्यू 0 लीजिए, वाई की ऐसे डब्बा बनाते थे, याद कीजिए। एक बार मैंने x की 0 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। y के 0 ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। x के 3 y के 3, दोनों का ऐसे क्या कीजिए? मिला दीजिए, तो दोनों क्या बन गया? एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ये इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की। किसकी बन गई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की। ये बन गया इक्वेशन। अब ये x इंटरसेप्ट a बनाएगा a, y इंटरसेप्ट क्या बनाएगा? b। इस तरीके से समझ में आ गई बात? डन है। चलिए ओके अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपके पास एक लाइन दिया, मैंने इक्वेशन दिया, उससे आपने स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब आपके पास स्ट्रेट लाइन गिवन होंगे और आपसे बोलेंगे आप मुझे इक्वेशन बताइए। क्या बताइए? इक्वेशन बताइए। तो यहाँ पे हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो बेसिकली है, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए हमने बोला कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आपके पास 2 है। क्या आपके पास? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से मैं कहना क्या चाहता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का इसका मतलब ये है कि इस लाइन में आप चाहे वैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको बता दिया। लाइन कैसे बनता है? सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो अगर कहीं पे मैंने लेट से यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करा, क्या करा मैंने? यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करा, तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के हिसाब से इस पॉइंट को मैं 1,2 बोलूंगा। जनरली यही होना चाहिए। या फिर और कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, इस वाले पॉइंट को कंसीडर कीजिए, कितना आएगा? 3,0, एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स एक्सेस में वाई की 0, और यहाँ पे एक्स की 0 होगी और वाई की समथिंग होगी, दैट इज विल बी 3, क्योंकि 3 से ही बना हुआ था, राइट। चलिए अब यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट को इस लाइन से कहीं से भी एक पॉइंट उठा लीजिए और इस वाले में पुट कर दीजिए, ये हमेशा सेटिस्फाई करेंगे मतलब LHS और RHS क्या होंगे? इक्वल होंगे। x की जगह 1, y की जगह 2, 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। देखिए LHS और RHS क्या आपके पास इक्वल है। यहाँ का पुट कीजिए, x की जगह 3, y इज इक्वल टू 0, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, x सेटिस्फाई करेगा। इसको पुट कीजिए, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ का पॉइंट पुट कीजिए, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ का पॉइंट पुट कीजिए, सेटिस्फाई कीजिएगा। कहीं का भी आप पॉइंट इस लाइन का पुट कर दीजिएगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी इक्वेशन की ये क्या आपके पास? लाइन है। इसी इक्वेशन के क्या आपके पास? लाइन है। अब चलिए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं और आपको टू वेरिएबल वाले इक्वेशन को मैं आपको बनाना सिखा देता हूं। और यहाँ पे हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, समझिएगा 3 तरीके से पढ़ेंगे। जी हाँ, पहला रहेगा आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला रहेगा आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होता क्या है? इसको कहते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। क्या कहते हैं इसको? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। मतलब आपके पास जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी ये इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन जो बनेगी उसकी एक इक्वेशन है, और वो रहेगी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अभी आपके सामने मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस लिखे थे, किसके टर्म में थे? एक्स और वाई के टर्म में थे, राइट। एक्स और वाई के टर्म में थे। तो एक्स और वाई तो आपको ऐसे ही छोड़ना है, उसी के टर्म में आपके पास इक्वेशन निकल कर आएगी। बट ये जो m है और ये जो c है उसको नहीं छोड़ना है। m आपके पास स्लोप है जो कि आपको क्या होगा? गिवन होगा, और आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे। c क्या होगा? इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट ये कौन सा होगा? जनरली जो b की वैल्यू होती थी ना, y इंटरसेप्ट होगा, वो आपको दिया हुआ होगा, ये आपको दिया हुआ होगा, टेंशन नहीं लेना। c की वैल्यू, c यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है? a और b वाला नहीं है, c क्या आपके पास y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनाएगा, और वो आपको दिया होगा, टेंशन लेना ही नहीं आपको, ठीक है, दिया होगा। बाकी क्वेश्चंस करेंगे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी फिलहाल आपको समझना है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होंगे बनाने के लिए मुझे 2 चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक m की और एक c की। एक m की और एक c की, m और c की जरूरत पड़ेगी। स्लोप की जरूरत पड़ेगी और इंटरसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया बात? डन है, ठीक है।
कईयों के माइंड में भी चल रहा होगा MC, वाह 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 सर क्या बता दिए। चलो M की वैल्यू क्या होगा, स्लोप हो गया, और C की वैल्यू का मतलब क्या होगा आपके पास, इंटरसेप्ट। ये दोनों चीज गिवन होगी, आप यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बन गया x और y के टर्म में। हमेशा x और y के टर्म में क्या बनानी, इक्वेशन बनानी है। दूसरा बोलते हैं वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका मतलब क्या है, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या मतलब है, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट गिवन होगा, लेट से x, y, और क्योंकि एक पॉइंट है तो x1 और y1 बोलेंगे, और क्योंकि x और y के टर्म में इक्वेशन बनानी होती है तो उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। और आपके पास एक स्लोप क्या होगा, गिवन होगा, एक ये भी गिवन होगा, वन पॉइंट भी गिवन होगा, एक स्लोप भी गिवन होगा। तो इसकी फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x2 माइनस x1, क्या होता है x माइनस x1 सॉरी। तो ये आपके पास इक्वेशन, आप समझिएगा, आपको x1 और y1 मालूम होगा, यहाँ पे पुट कर देंगे, m की वैल्यू मालूम होगा, यहाँ पुट कर देंगे, x और y के टर्म में क्या बनकर आएगी, इक्वेशन बनकर आएगी। कंफ्यूज नहीं होना कि पॉइंट दिया हुआ तो x और y की वैल्यू नहीं, वो x1 और y1 की वैल्यू है। किसकी है, x1 और y1 की वैल्यू है, ठीक है। चलिए, और x और y के टर्म में हमेशा इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, तो दो वेरिएबल में रहेगी वो x और y रहेगी। तीसरा पॉइंट आपके पास टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है, टू पॉइंट फॉर्म समझिएगा। अगर आपको वन पॉइंट फॉर्म समझ में आ गया, वन पॉइंट स्लो फॉर्म समझ में आ गया, टू पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। इस केस में आपको सिर्फ दो पॉइंट गिवन होंगे और कुछ भी नहीं, जैसे x1 और y1, दूसरा होगा x2 और y2, ये दो पॉइंट गिवन होंगे आपके पास। तो इसका फॉर्मूला सेम यही होता है, y माइनस y1। आपको पता है ना स्लोप का फॉर्मूला कैसे निकालता है, जब दो पॉइंट्स गिवन हो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में क्या है जो है वही लिख दीजिए, x माइनस का x1। देखिए स्लोप की जगह बस आपको स्लोप का जो फॉर्मूला था टू पॉइंट वाला वो लगाना है, बस ये वाली चीज लगानी। अब चाहे आप इसको इधर ले आइए, इधर उधर कर दीजिए तो आपके फ्रैक्शन में आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है। ये आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल इक्वेशन हो गया, जिससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो बनाने वाले हैं। अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हमें जब स्लोप गिवन होगा, इंटरसेप्ट गिवन होगा, तब हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे और इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है बना देंगे। दूसरा, जब एक पॉइंट गिवन होगा, एक स्लोप गिवन होगा, तब हम ये वाली चीज लगाएंगे और उसमें से हम एक्स और वाई के टर्म में इक्वेशन बना देंगे। जब आपके पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे तब आपके पास ये लगाएंगे और हम इक्वेशन बना देंगे और कुछ नहीं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए आपके पास तीन तरीके होंगे, थ्री मेथड्स, समझ में आ गई बात, और वो ये तीनों यहाँ पे। अब जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर आप एक नई स्टूडेंट है, और वीडियो को जरूर शेयर से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आऊँ वो रहेंगे क्वेश्चंस का और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो जाए। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।